नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथा, पौराणिक कथा और ऐतिहासिक कथा के वीडियोज अपलोड करते हैं। हमारी आज की व्रत कथा है करवा चौथ की व्रत कथा। तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाएं सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। करवा चौथ की व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह से ही महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, शाम के समय व्रत कथा आदि करती हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण का पुण्य भी अवश्य मिलता है। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बहन थी, जिसका नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे। बहन के खाने के बाद ही खुद खाना खाते थे। एक बार ससुराल से बहन अपने मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाने के लिए बैठे तो बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह चंद्रमा देखकर और उसे अर्घ्य देने के बाद ही खाना खाएगी। लेकिन चंद्रमा के निकलने में समय था, इसलिए वे भूख और प्यास से काफ़ी व्याकुल हो रही थी। सातों भाइयों से बहन की हालत देखी नहीं गई। ऐसे में सबसे छोटा भाई दूर पीपल के पेड़ के पीछे दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थी का चांद दिख रहा हो। इसके बाद भाई ने आकर अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसके दर्शन करके उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी से चांद को देखती है और अर्घ्य देकर खाने बैठ जाती है, लेकिन पहला निवाला मुंह में डालते ही उसे छींक आ जाती है और दूसरे निवाले में बाल निकलता है और तीसरे निवाले पर ससुराल से पति की मृत्यु की खबर आती है। ऐसा होने पर उसकी भाभियाँ करवा को सच बताती हैं कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने पर देवता उससे नाराज़ हो गए हैं। जब करवा को इस सच्चाई का पता लगता है तो वह निश्चय करती है कि वे अपने पति का संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। ये प्रण लेने के बाद वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है। पति के ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर वह पूरी विधि विधान के साथ करवा चौथ माता का व्रत रखती है, जिसके फलस्वरूप उसका पति जीवित हो उठता है। तभी से हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ रखती है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है और चांद निकलने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि शाम के समय चंद्रोदय से 1 घंटा पहले पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। कहते हैं कि पूजन के समय व्रत रखने वाली महिलाओं को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और पूजा में गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूँ। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूँ। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया।
गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.